भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित कार्य करने वाली पार्टी है और 12 महीने 30 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम में रहता है, चुनावी मोड में रहता है। इसलिए हमारा जो बूथ है वो हमारे चुनाव की लड़ाई का केंद्र है और बूथ के ऊपर बैठा हुआ हमारा बूथ का अध्यक्ष, पन्ना का प्रमुख, ये हमारे चुनाव के आधार हैं। दूसरा, आज देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारत से नेता हैं और जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में उन्होंने भारत में समाज कल्याण, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला उत्थान का कार्य किया है, वो ना भूतो ना भविष्यति कोई नहीं कर पाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी और तैयारियां करे, चाहे कैबिनेट की बैठक करे, चाहे कुछ करे, जनता ने मन बनाया है मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हिमाचल प्रदेश में भी वही मन है। उसी नाते जनता जुड़ेगी। अभी विक्रमादित्य जी ने बयान दिया था कि कुछ से लोग बरसाती लोग आ रहे हैं, वो बोरियां बिस्तर करके पैक करके वापस जाने वाली थी। इस पर क्या कहना मंडी संसदीय क्षेत्र? राजनीतिक क्षेत्र में शब्दों का चयन वो अच्छे से होना चाहिए। जनता तय करती है कि किसको सत्ता में रहना और किसका बोरिया बिस्तरा गोल होना। हम जनता के पास जाएंगे और वर्तमान प्रदेश सरकार सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है, ये विषय जनता को मालूम है। पिछले 1.5 साल में प्रदेश की सरकार ने जनता को ठगा, बहनों को ठगा। आपके कैमरे में भी वीडियो है, हर गांव में हर बच्चे के कैमरे में वीडियो है। जब इनकी राष्ट्रीय नेता ने कहा कि पहली कैबिनेट कांग्रेस सरकार की हिमाचल में होगी और 1 लाख नौकरियां सरकारी पहली कैबिनेट में दी जाएंगी, तो जरा पूछना पड़ेगा जनता को इनसे कि 1 लाख नौकरियां कहाँ गई भाई? आपने कहा था, अब आपने नौकरी देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक भी नौकरी आपने 1.5 साल में नहीं दी। अब जनता तय करेगी कि बोरिया बिस्तरा किसका गोल करना है। घी है तो बताओ, एक नौकरी दिया तो बताओ। हाँ, 20-25 लोग जो मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं उनको कैबिनेट रैंक दे करके उनको नौकरी पर लगाया हो तो हम नहीं कह सकते, परंतु बहनों को ठगा। अब बोलते हैं जी के बहनों के फार्म भरा रहे हैं हम। अरे झूठे फार्म तुमने 2022 में भराए थे, अब फिर दोबारा झूठे फार्म भरा रहे हो। हिमाचल की जनता समझदार है, बहनें भी समझदार है। एक बार आपकी काट की हांडी चढ़ गई तो दूसरी बार तो नहीं चढ़ेगी। इसलिए आज विषय देश चलाने का है और आवश्यकता देश को नरेंद्र भाई मोदी की है। इसलिए हिमाचल से भी चारों के चारों सांसद और मोदी जी की झोली में जाएंगे, ये जनता को मालूम। नहीं तो बताएं ये किसको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। इन्होंने हमेशा, कांग्रेस ने अनस्टेबल गवर्नमेंट करने का काम किया। महिलाओं के प्रति असंवेदनशील व्यवहार वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का देखा जा रहा है। क्या कहा इनकी प्रवक्ता ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर? माफी क्यों मांगी, शब्द क्यों वापस लिए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों दिया? और ये कांग्रेस की कल्चर है भाई, आप कुछ भी बोलते हैं। इसलिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से पहले अपना घर देख लो, घर संभाल लो, और दूसरे के ऊपर दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। जनता में जाना है, जनता से आशीर्वाद लेना है। भारतीय जनता पार्टी वो आशीर्वाद लेने के लिए
जनमानस के पास जा रही है। कल मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था कि 2024 चुनाव में विजन 2047 को लेकर के चले हैं, इस पर क्या कहें? नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण जिसके लिए उन्होंने 10 साल लगाए हैं उसको और आगे बढ़ाते हुए देश के प्रत्येक गरीब को वो सुविधा देने का वचन दिया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देना, 4 करोड़ घर बना करके दिए हैं, 3 करोड़ और बना के देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान का लाभ दिया है। अब 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आयुष्मान का लाभ देना, जो गरीब है उसके थाली के अंदर अच्छा भोजन आए उसकी चिंता करना, 10 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मदद करना और सेल्फ हेल्प ग्रुप में सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करना, युवाओं के लिए और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ताकि करोड़ों करोड़ों रोजगार यहाँ पर पैदा हो सके। और वो उन्होंने अपनी गारंटी से किया। ये मोबाइल जिसके अंदर मेरी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब इंपोर्ट होता था, अब मोदी का राज है तो 100% मोबाइल भारत में बनता है और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत बन गया है। ये रोजगार सृजन है। आज एरोनॉटिक्स के मामले में, हवाई जहाज के मामले में, पनडुब्बी के मामले में, जहाज के मामले में, रेलवे के मामले में, बसेस के मामले में, गाड़ियों के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, खिलौना बनाने के मामले में, खेलों का सामान बनाने के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी राष्ट्र बना है। और मोदी जी ने कहा है कि अगले 3 साल के अंदर मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र भारत को बनाने की दिशा में अग्रसर हूं। आओ मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। 10 साल जो मैंने काम किया है वो मेरे काम की गारंटी है और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, इस दिशा में मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग बोलते हैं मोदी हटाओ और मोदी जी बोलते हैं देश बचाओ। कांग्रेस के लोग बोलते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और भ्रष्टाचारी हटाओ। इंद्र कुमार गुजराल को बनाया, फिर उतार के नीचे फेंका, फिर चौधरी चरण सिंह जी को बनाया, फिर फेंका। तो उस समय तो फिर भी इनके पास 100 सीटें हुआ करती थी, अब तो ये 30 के नीचे जा रहे हैं। अब तो ये किसी को चढ़ाने और उतारने वाले है ही नहीं है। तो मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के वहाँ कांग्रेस का सांसद जाके क्या करेगा भाई, क्या भला करेगा हिमाचल का? हाँ, तो बीजेपी का सांसद जाएगा मोदी जी से हिमाचल के लिए कुछ लाएगा, कांग्रेस का सांसद कहाँ जाएगा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।